हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 235 क्वेश्चन जो मैंने कवर करा चुके हैं। जो क्वेश्चन चलने वाला है लगभग 1000 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ सारे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो क्लास को बैक टू बैक देखते जाइए, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे जीएस का हो चाहे जीके का, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले आप पहले बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ जो एग्ज़ाम के आपके लायक है। कोई भी यहाँ क्वेश्चन कराने का कोई भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं सेशन को आगे। तो हमारा 235 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो हम 236वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो रूस, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका चीन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा? चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना, तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश है। अगर पूछे भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक कौन से देश के साथ लगता है तो आंसर लीजिएगा आपका बांग्लादेश। याद रखिएगा। राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के जो हमारे भारत के जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगता है तो हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। इसको याद रखिएगा। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के साथ ही आपके लगती है। हमारे पड़ोसी राज्य है, देश है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा जो सर्वाधिक कौन सा देश लगता है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर ये हमारे भारत के साथ लगती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होता है? तो समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयनोमंडल आयन मंडल में या बाह्य मंडल में। इसके पहले मैं बताना चाहूँ वायुमंडल में कौन से 4 परत होते हैं। तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 4 मौसम संबंधी परिवर्तन होता है। तो ये जो है आपके 1 2 3 4 4 जो परत होते हैं इसको सभी जानते हैं। तो इसमें से कौन सा जो मंडल है जो वायुमंडल के परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होता है या मौसम से संबंधित घटना होता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। याद रखिए क्षोभ मंडल। तो ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। याद रखिए ये सबसे ये निचली परत है। और क्षोभ मंडल की पृथ्वी से लगभग ये आपका शुरू होता है लगभग 14-15 किलोमीटर के इसकी ऊंचाई तक इसका फैला होता है 14-15 किलोमीटर के आसपास। सबसे नीचे का परत होता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसको याद रखिएगा। अब पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह तक फैला हुआ है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुव पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका मौसम संबंधी जो घटना कौन से मंडल में होता है तो क्षोभ मंडल में होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या आपके ओखोत्स्क सागर। तो यहाँ पे सही आंसर हम देखें तो ये आपका प्रशांत महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है। अरब सागर होगा, ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर है जो दुनिया का सबसे बड़ा इसको कहा जाता है प्रशांत महासागर। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसके आपका प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे दूसरे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आपका अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो इसको याद रखिए। ये आपका सेकंड नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राज्य के जो सीमा चीन चीन नेपाल भूटान तीनों देश के साथ मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। याद रखिएगा। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है इसकी जो सीमा है आपके चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश से मिलती है। तो सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लिपुलेख दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम,
गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रा नाम सुने होंगे, इसको लिपुलेख पास भी कहा जाता है। तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छी जगह है उत्तराखंड, टूरिज्म प्लेस है। ये आपके उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिला, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ जिला में ये आपका आता है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में आपका ये आपका लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख पास स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वो 1885 में, 1905 में, या आपका 1916 में, या 1936 में। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो दिसंबर 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके दिसंबर 1916 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग बीच ये लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। तो इसको याद रखिए, एक समझौता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका लगभग 35% होता है, इसको याद रखिएगा। 35 जो % डाटा आपके समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा इतनी होती है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य जो है आपके कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, या किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है, आपके कौन से संविधान से लिया गया है? तो आपके इस मौलिक कर्तव्य को जो विचार है आपके रूस के संविधान से प्रेरित होकर इसको लिया गया है। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन से समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इस संविधान भाग 4A में इसको शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी, लोकतंत्र उदारवादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो ये आपके प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको प्रस्तावना में 2 शब्द को जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किस महान कवि की रचनाएं हैं? कालिदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, या चरक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास जी की रचना है आपके, जहाँ पे ऊपर देता हूँ, ऋतु संहार, कुमार संभव और आपके रघुवंशम, ये जो है आपके इनकी प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिए। 2 खंड काव्य है, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये आपके इनके खंड काव्य है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं सभी जो आपके कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 246वां क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो रिजर्व बैंक आप गवर्नर के, वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक उप गवर्नर के, या भारत के राष्ट्रपति पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जामों में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र से आच्छादित है? तो ये नया अगर डाटा की मैं बात करूं तो 24.62%, ये वाला डाटा याद रखिएगा। 24.62% जो है ये भारत के लगभग इतने प्रतिशत भूभाग पर क्षेत्र जो है इससे वन से आच्छादित है, मतलब वृक्षों से भरा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला डाटा नया डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोल्फ खेल से संबंधित हो। बर्डी, ईगल, बोगी, पार और टी, ये जितने भी खेल जो होल इन वन जो शब्द है आपके
कहाँ से ये आपका यहाँ से कहाँ से विकसित हुआ है? ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। क्रिकेट, पोलो, जितना भी खेल है यहाँ पे, खो खो और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह, तो सभी खेल में कुछ न कुछ यहाँ पे शब्द जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलो जो खेल है कहाँ से शुरुआत की है? तो स्कॉटलैंड, याद रखिए, स्कॉटलैंड से इसके जो यहाँ से जन्मदाता इसको कहा जाता है। तो आधुनिक खेल की जो शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई है, तो इसको याद रखिए। तो जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं सारे आपके गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत में कब इन्होंने लूटा था? 1336 में, 1398 में, या आपके 1428 में, या 1597 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398 में। तो तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था? तो 1398 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के जो अंतिम राजा नसीरुद्दीन महमूद के जो शासनकाल के दौरान तैमूर ने यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन से? इसके जो ब्रांच है, विदेशों में बहुत सारे ब्रांच है। इसको देखें तो विदेश में भी बहुत सारे ब्रांच है इसके, भारत से ज़्यादा विदेशों में इसके ब्रांच है। अगर मैं इस SBI की बात करूं, भारतीय स्टेट बैंक के, तो इसको जो स्थापना है, कब इसकी स्थापना किया गया है? तो इसका जो स्थापना है 1 जुलाई, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 ये डेट याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसकी स्थापना कब किया गया करके। तो 1 जुलाई 1955 में इसकी SBI की स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है आपके मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। इसको याद रखिएगा। आपका RBI का भी यहाँ के हेड क्वार्टर है। उसके 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार जो खारा है, याद रखिएगा, दिनेश कुमार जो खारा है इसके वर्तमान में चेयरमैन है SBI के। तो इसको याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो करंट पेज भी पढ़ाता हूँ, तो करंट पेज पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ मैं, रीजनिंग भी कल मैंने यहाँ पे एनोलॉजी का डाला था, तो उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये आप लगभग 1000 ये सीरीज़ चलने वाली है। तो 1000 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट GK जैसे कवर कराने आए हूँ। तो यहाँ पे आप डेली बेस पे रोज़ पढ़ सकते हैं। तो 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं GK का कराऊंगा। तो स्टार्टिंग से पढ़िए, पूरे पढ़िए, आपको अच्छा भी लगेगा स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।